दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं यूपी पुलिस 60,244 की जो भर्ती है उसके आपके ट्रेनिंग की भी तैयारियां शुरू हो गई। दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर आपके बना लिए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके पास ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप तो पता ही है कि आपके यूपी पुलिस 60,244 ट्रेनिंग की तैयारी शुरू हो गई है और एक अखबार की कटिंग के माध्यम से यह निकल गया है कि नया रिकॉर्ड बनाएगी यूपी और एक साथ 60,000 अभ्यर्थियों को कराएगी 25। तो नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है यूपी की बात कि एक साथ 60,000 अभ्यर्थियों के लिए ट्रेनिंग कराने जा रही है। अब से पहले जो भर्तियां हुई हैं तो उनमें इस प्रकार से एक साथ ट्रेनिंग नहीं कराई गई थी। जब हमारी भर्ती हुई थी तो उसमें भी एक साथ ट्रेनिंग नहीं कराई गई थी, उसमें भी 3 बार में अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग कराई गई थी। जबकि हमारी जो वैकेंसी थी 41,000 थी और उसके बाद फिर वैकेंसी आई थी जो 2000 आपके 18 में थी और उसमें भी उनको अलग राज्यों में भेजा गया था। फिर उसके बाद एक वैकेंसी आई थी, उसमें उनको भी अलग अलग शिफ्ट में उनके लिए जो ट्रेनिंग कराई थी 2019, 20 और 21 3 साल तक उनको बुलाया गया था आधे आधे करके। ऐसा पहली बार ये हो रहा है कि 60,000 अभ्यर्थियों को एक साथ ही ट्रेनिंग कराने जा रही है अब की बार यूपी। सीएम महोदय का सीधा आदेश है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएं ताकि सभी अभ्यर्थी एक साथ ट्रेनिंग कर सकें। और दोस्तों, इसमें जो फायदा आपको ये रहने वाला है, जो अभ्यर्थी पहले मान लो 1 साल पहले आपने ट्रेनिंग की 6 महीना जिसने पहले ट्रेनिंग कर ली उसका फायदा होता था और जो 6 महीने के बाद आते थे उनको नुकसान होता था और उसके भी 6 महीने बाद आते थे उनको उससे भी ज्यादा नुकसान होता था। तो जो अभ्यर्थी ट्रेनिंग पे आ जाएगा उसकी नौकरी वही उसी दिन से शुरू हो जाएगी। तो जो पहले आ जाएगा उसकी नौकरी उसी दिन से शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से फिर इसमें सीनियरिटी वाइज चलता रहता है। तो अगर आपको 3 भागों में अगर बात आ, जैसे कि आपका जो लास्ट जो भर्ती हुई थी उसमें 19, 20, 21 इस प्रकार से उन्हें बांट दिया गया था तो उनके लिए बहुत ही फर्क हुआ था। उसमें आपके 2020 में 2 शिफ्ट में बुलाए गए थे, फिर 21 में बुलाए गए थे तो उनका बैच भी बदल गया था और वो इंक्रीमेंट जो होता उसमें पीछे हो गए थे, सैलरी में भी पीछे हो गए थे। लेकिन भर्ती एक थी, ट्रेनिंग एक थी, पेपर एक साथ दिया था, सब कुछ एक साथ हुआ दिया था, लेकिन ट्रेनिंग पे आगे पीछे आने की वजह से उन्हें फर्क पड़ गया था और उनकी सैलरी में भी फर्क बना रहेगा जब तक वो अपनी ड्यूटी करेंगे। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि सभी को एक साथ बुलाया जाएगा। 60,244 जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे उनको एक साथ बुलाया जाएगा, एक साथ ही उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और साथ ही एक साथ ही उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी और एक साथ ही वो उनको ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और सबको बराबरी सैलरी मिलेगी। कोई भी किसी से पीछे नहीं होगा और ना ही कोई सीनियर होगा ना ही कोई जूनियर होगा। इस प्रकार से सबको एक साथ ही ट्रेनिंग कराने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा सीएम महोदय का आदेश है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर को बनाए जाए। जितने भी पीएससी वाहिनी है सबको अलर्ट कर दिया है, वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी। जितने भी आपके पुलिस लाइन है वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी और जहां भी ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ हम ट्रेनिंग करा सकते हैं तो ऐसी जगहों को भी उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए कह दिया है। और अभ्यर्थियों को रहने के लिए भी जो सुविधा है उसका पर भी काम चल रहा है, उनके रुकने के बैरिक हैं उन पर काम चल रहा है। जहां पर व्यवस्था कम है तो वहां पर व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सीएम महोदय का ये बहुत अच्छा आदेश है कि अब की बार सबको एक साथ ही ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं और ये वाकई में रिकॉर्ड बनने वाला है। ये वाकई में रिकॉर्ड होने वाला है यूपी के अंदर कि 60,244 अभ्यर्थियों को एक साथ वो ट्रेनिंग करा रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है, अब से पहले ऐसा नहीं हुआ और इतनी बड़ी भर्ती भी पहली बार ही हो रही है। इससे पहले भी इतनी भर्तियां नहीं हुई हैं। और जो सीएम महोदय है योगी आदित्यनाथ महोदय, उन्होंने कहा है कि सभी ट्रेनिंग सेंटर को अच्छे से बनाया जाएगा, पूरी सुविधा अभ्यर्थी को दी जाएगी, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना होनी चाहिए और अभ्यर्थियों को समय से ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, समय से ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो उनका ये बहुत अच्छा आदेश लगा है और आगे भी उन्होंने भर्तियों की झड़ी लगा रखी है। आपके राजस्व विभाग में भी भर्ती होने वाली है, फिर से 40,000 यूपी पुलिस की फिर से वैकेंसी आने वाली है। तो योगी जी ने जो भर्तियों की झड़ी बरकरार लगा रखी है। अगर आपका जो रिजल्ट है वो जल्द आपका नवंबर या दिसंबर रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जल्दी आपका जो रनिंग है वो हो जाएगी, उसके तुरंत बाद आपका मेडिकल हो जाएगा और दोस्तों नेक्स्ट साल आपको ट्रेनिंग पर एक साथ भेज दिया जाएगा और आप अगले साल ही अपनी वर्दी पहनकर ट्रेनिंग पर जा सकोगे और देश सेवा के लिए, राज्य सेवा के लिए आप सफल होकर के राज्य सेवा में शामिल हो सकोगे। तो योगी जी ने सभी को एक साथ 25 कराने का आदेश दिया है। सभी जगहों को उन्होंने अच्छे से
बनाने के लिए भी आदेश कर दिए। सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया कि सभी जगह को अच्छे से करा जाए और सभी अभ्यर्थियों को एक साथ ट्रेनिंग करा जाए। और लगभग इसमें दोस्तों 15,000 जो महिला है उनको भी एक साथ ट्रेनिंग कराई जाएगी। जो 15,000 लगभग महिला इसमें आने वाली हैं, उनके लिए भी सभी को एक साथ ही महिलाओं के लिए अलग प्रशिक्षण कराया जाएगा। किसी भी वाहिनी या पुलिस लाइन में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी महिलाओं को भी एक साथ ही ट्रेनिंग दी जाएगी, एक साथ ही उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो सभी को एक साथ लेकर के चलने हैं योगी जी। और आने वाले साल में भी वो भर्तियों की झड़ी लगा रहे हैं। लगभग 1 लाख भर्ती का उन्होंने आदेश कर ही दिया कि 1 लाख भर्ती और लाने वाले। तो आप बरकरार तैयारी करते रहिए। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाता है तो वो अपनी ज्वाइनिंग कर लें, बढ़िया से अपनी ट्रेनिंग करें। और जिनका किसी कारणवश रह जाता है तो वो निराश ना हो, तैयारी करें। फिर से 40,000 आ रही है और 1 साल 1 लाख भर्ती और आ रही है अलग अलग विभाग में। तो आप तैयारी करते रहें, आप सिर्फ तैयार रहें, भर्तियों की कमी नहीं है जब तक योगी जी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से लगातार भर्ती आने वाली है। और यूपी पुलिस संबंधित सभी छोटी छोटी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि यूपी पुलिस की सभी जानकारी समय से आपको मिलते रहे। और दोस्तों हम अपने चैनल पर यूपी पुलिस संबंधित अक्सर वीडियो बनाते हैं, तो आप उन्हें भी देखते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।